ऐसा है, आरोप लगाने वाले तो माँ सीता के ऊपर आरोप लगा दिए थे। अब इस आरोप का क्या जवाब है? अरे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो दे हमें, ये हम कहाँ थे? वही तो हमें कन्विंसिंग करके ये दिखा दे कि हम सपा के लिए वोट मांगते। ऐसा हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, कोई ऐसा गुटबाजी नहीं है। अरे भाई हमारे साथ ऋतिक जायसवाल भी है, हमारे साथ संतोष जी भी हैं, हमारे साथ वो आपके क्या कहते हैं, हमारे विनय विनय जी हैं, अजय सिंह, सब लोग हम लोग साथ हैं। यह है आजमगढ़ नगरपालिका के चेयरमैन पद के बीजेपी प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल उर्फ दीनू, जो पिछले चुनाव में बीजेपी की शर्मनाक हार के बाद भी इस बार अपनी जीत के प्रति अभी से आश्वस्त है। हालांकि वह पिछले चुनाव में प्रत्याशी नहीं थी। इस दौरान उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने के आरोपों की सफाई भी दी और कहा पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। नामांकन के दौरान मीडिया के सवालों का ये जवाब दे रहे हैं। हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, कोई ऐसा गुटबाजी नहीं है। अरे भाई हमारे साथ ऋतिक जायसवाल भी है, हमारे साथ संतोष जी भी हैं, हमारे साथ वो आपके क्या कहते हैं, हमारे विनय जी हैं, अजय सिंह, सब लोग हम लोग साथ हैं। ऐसा है, आरोप लगाने वाले तो माँ सीता के ऊपर आरोप लगा दिए थे। अब इस आरोप का क्या जवाब है? अरे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो दे हमें, ये हम कहाँ थे? वही तो हमें कन्विंसिंग करके ये दिखा दे कि हम सपा के लिए वोट मांगते। ऐसे आजमगढ़ के नगर निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन भारी गहमागहमी रही। आजमगढ़ नगर पालिका से भाजपा प्रत्याशी अभिषेक जायसवाल दीनू ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ सदर तहसील में नामांकन भरने पहुंचे। नामांकन कराने के लिए बीजेपी के स्थानीय नेताओं के साथ ही बाहर से भी नेताओं की टीम आई हुई थी। आजमगढ़ नगर पालिका सीट से सपा से सरफराज आलम मंसूर पहले ही पर्चा दाखिल कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी से रमेश निषाद ने नामांकन किया है, जबकि भारत रक्षा दल से पिछली बार विजेता रहे हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव ने भी नामांकन किया। निर्दलीय के रूप में पद्माकर लाल वर्मा, घुट्टूर सेठ, गोविंद दुबे सहित अन्य ने भी अपनी दावेदारी ठोकी। आजमगढ़ नगरपालिका सीट की जहां तक सवाल है, कभी भी इस सीट पर सपा और बसपा का कब्जा नहीं रहा है। नगरपालिका सपा की गढ़ नहीं मानी जाती। अलबत्ता कांग्रेस और बीजेपी ही इस सीट को जीतती रही है। निर्दलीय भी इस सीट पर सपा और बीजेपी को हराकर कब्जा कर चुके हैं। 2022 के चुनाव में जब सपा सत्ता में थी तो इस सीट को बीजेपी ने जीता था और 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो इस सीट को दो निर्दलीयों ने बीजेपी को 5वें नंबर पर कर दिया था। अब बीजेपी सत्ता में है तो नामांकन करने के बाद अभिषेक जायसवाल कहते हैं कि वर्ष 2012 में मेरी माता इंदिरा देवी जायसवाल ने इस सीट पर तब जीत दर्ज किया था जब पूरे जिले में सपा का वर्चस्व था। पिछली बार मैंने निर्दलीय नामांकन के बाद वापस लेकर भाजपा प्रत्याशी को समर्थन किया था। इस बार पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं 2012 में हमारी माता जी को भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया था और शायद ये लोग ये सोचते थे कि जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगी, लेकिन उस समय सपा की सरकार में इस आजमगढ़ में, जिसे लोग तब कहते थे सपा का गढ़ है, आज तो खैर ये भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में तब्दील हो रही। तब हमने जो है चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था। हम लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में और एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में, एक कैडर के रूप में काम किया है। अगर पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया तो पर्चा भर के भी हमने वापस लेके पार्टी को समर्थित किया है, क्योंकि कैडर है हमारा, कैडर है हमारा। पार्टी में गुटबाजी के सवाल पर दीनू जायसवाल ने कहा कि हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। सौभाग्य से इस बार हमें मौका मिला है और ऐतिहासिक जीत दिलाकर दिखाऊंगा। नहीं, हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, कोई ऐसा गुटबाजी नहीं है। अरे भाई हमारे साथ ऋतिक जायसवाल भी हैं, हमारे साथ संतोष जी भी हैं, हमारे साथ वो आपके क्या कहते हैं, हमारे विनय जी हैं, अजय सिंह, सब लोग हम लोग साथ हैं। कोई ऐसा नहीं हमारा कोई प्रत्याशी की हमारा आके पर्चा दाखिल कर रहा है, ऐसा नहीं। हम लोग का ये पारिवारिक है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार के मेंबर हैं और निश्चित तौर से सब लोगों को एक बार चांस मिलता है सौभाग्य से, और पार्टी के सभी आला नेताओं के आशीर्वाद से एक बार हमें यह मौका मिला है। लोकसभा और विधानसभा में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने के सवाल पर दीनू जायसवाल कहते हैं आरोप प्रत्यारोप तो सभी पर लगते हैं, मां सीता पर भी आरोप लगा था, कोई प्रत्यक्ष सबूत पेश करे। मेरे लगता है कि आप लोकसभा और विधानसभा में समाजवादी पार्टी के करीब रहे, तो उस पर क्या कहेंगे?
ऐसा है, आरोप लगाने वाले तो माँ सीता के ऊपर आरोप लगा दिए थे। अब इस आरोप का क्या जवाब है? अरे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो दे हमें, ये हम कहाँ थे? हम तो यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ कन्वेंसिंग कर रहे थे। गुड्डू मिश्रा जी, हमारे माननीय अखिलेश मिश्रा गुड्डू जी, जो आपके सदर विधानसभा प्रभारी, उनके साथ हमारे फेसबुक पर फोटो लगी, कन्वेंसिंग कर रहे थे। वही तो हमें कन्वेंसिंग करके ये दिखा दे कि हम सपा के लिए वोट मांगते हैं। ऐसी भ्रम लगाई जाती है, जिस आदमी की प्रसिद्धि है उसी के साथ भ्रम लगाई जाती है। धन्यवाद।